अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है और हम लोग कुरान मजीद खूब पढ़ रहे हैं। जब भी आप कुरान मजीद को पढ़ें तो उसके बाद दुआ ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जब हम लोग कुरान मजीद पढ़ लेते हैं तो एक बड़ा मसला हमारे सामने ये पेश आता है कि कुरान मजीद को कैसे बख्शें, और कुरान मजीद बख्शा नहीं जाएगा तो कुरान मजीद कबूल नहीं होगा। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि कुरान मजीद को अगर नहीं बख्शा तो ये हमारा सारा पढ़ा हुआ पेंडिंग में चला गया, अभी इसका सवाब कोई नहीं मिलेगा। तो कुछ ज़रूरी मसाइल हैं कुरान मजीद को बख्शने के सिलसिले में, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, आप जितना भी कुरान मजीद को रमज़ान के महीने में पढ़ेंगे वो आपके नामे आमाल में लिख जाएगा। आप एक पारा पढ़ते हो फ़ौरन लिख जाता है, दो पारे पढ़ते हो फ़ौरन लिख जाता है, कुरान मजीद पूरा हो जाता है वो भी लिख जाता है कि इस बंदे ने एक कुरान मजीद पढ़ लिया। आप दो पढ़ते हो तो नामे आमाल में लिख जाता है कि दो कुरान मजीद इसने कंप्लीट कर ली है। इसको आप बख्शो या मत बख्शो, बख्शने का मतलब क्या होता है? बख्शने का मतलब ये होता है कि जो कुछ हमने पढ़ा है हम इसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचा दें। तो ये आपकी चॉइस होती है, आप अगर सवाब पहुंचाना चाहो तो पहुंचा सकते हो, नहीं सवाब पहुंचाओगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आप कुरान नहीं बख्शोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसका पढ़े हुए का आपको सवाब कोई नहीं मिलेगा, वो तो आपके नामे आमाल में दर्ज हो गया। कोई भी नेकी आप करो वो आपके नामे आमाल में दर्ज हो जाती है। कोई भी नेकी, छोटी से छोटी नेकी, बड़ी से बड़ी नेकी, वो नामे आमाल में दर्ज हो जाती है। तो कुरान मजीद हम जितना भी पढ़ते हैं वो हमारे नामे आमाल में लिख दिया जाता है। अब इसको बख्शने का मतलब क्या है? बख्शने का सिर्फ इतना मतलब है कि क्या आप इसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचाना चाहते हैं। अगर पहुंचाना चाहते हैं तो बख्श दो, और अगर नहीं पहुंचाना चाहते तो वो आपके नामे आमाल में सेव है, वो कहीं नहीं भागा जा रहा, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। जैसे कि हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है ना, तो हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है तो जो भी डेटा है हमारे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो सब वो हमारे मोबाइल में हैं, तो वो कहीं भी नहीं जा रहे, वो हमारे मोबाइल में हैं। अगर उसको हम सेंड कर दें कहीं तो सेंड भी हो जाते हैं और हमारे मोबाइल में भी रहते हैं। तो बिल्कुल यही सीन बख्शने का है कि जो भी कुछ हमने पढ़ा वो हमारे नामे आमाल में है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने मरहूमीन को तो वो उधर भी चला जाएगा और हमारे नामे आमाल में से भी कहीं नहीं गया वो। ठीक है, इतना मतलब है बख्शने का। अब अगर आप बख्शना चाहते हैं तो बख्शने का तरीक़ा बिल्कुल सिंपल है। किसी भी नमाज के बाद या कुरान मजीद की तिलावत के बाद या जब भी आप बख्शना चाहो, बख्शने का कुरान मजीद को कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम आप बख्शोगे तभी बख्शा जाएगा, आप जब चाहो जब बख्श सकते हो। आज कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, कल बख्श दो, 5 दिन के बाद बख्श दो, 1 साल के बाद बख्श दो, मत बख्शो, मर्ज़ी है आपकी, चॉइस है आपकी। अब कुरान मजीद आज आपका कंप्लीट हो गया, जब भी आप बख्शना चाहते हो तो फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाओ, सूरह फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, रब्बना आतिना पढ़ो, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लो कि अल्लाह ये जो कुछ कुरान मैंने पढ़ा तेरी रज़ा के लिए पढ़ा, या अल्लाह जो गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमा दे, जो कमियाँ रह गई हो माफ़ फरमा दे, कबूल फरमा ले अल्लाह। ठीक है, कबूल फरमा ले, और अल्लाह ये जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे फ़लाँ फ़लाँ मरहूमीन को पहुँच जाए। जिसको भी आप पहुँचाना चाहते हो, जिनको पहुँचाना चाहते हो उनका नाम ले लें। ठीक है, मान लीजिए आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को पहुँचाना चाहते हैं या जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं उनको पहुँचाना चाहते हैं, तो आप कहें कि अल्लाह जितने भी दुनिया से मुसलमान जा चुके हैं अब तक सबको इसका सवाब पहुँच जाए। बस आपने जब ये कहा सवाब पहुँच जाएगा। अब आप अपनी दुआ को कंप्लीट कर लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठीक है, अपनी दुआ को आप कंप्लीट कर लो, कुरान बख्श गया। ये है मतलब कुरान के बख्शने का। अब हमारी बहनें, माएँ, हमारी बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि अरे कुरान पहले एक पढ़ लिया बख्शा जाएगा, या रमज़ान के आखिर में बख्शा जाएगा। फिर मौलाना साहब आते हैं, पूरा एक लंबा चौड़ा दस्तरखान लगाते हैं, खाने सजाए जाते हैं, फिर मौलाना आते हैं, फिर साहब वो सब लोग जमा हो जाते हैं, फिर मौलाना बख्शते हैं कुरान। उसके बाद एक घर में लगता है कि हाँ कुछ बख्शा गया है। ये लोगों ने तरीक़े बना दिए हैं अपनी दुकानें चलाने के लिए, वरना कुरान हर मुसलमान बख्श सकता है। जितने भी दीन की तालीम है वो हर मुसलमान उसको फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब को कोई ख़ास स्पेशल तालीम दे दी जाती है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मौलाना साहब को कुछ अलग इल्म दिया होगा कि वो वही उसी चीज़ पर अमल कर सकते हैं, बाकी कोई नॉर्मल आदमी उस पर अमल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हो। फ़र्क इतना है कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने कुरान और हदीस का इल्म मैंने सीख लिया, वरना वो आप भी सीख सकते हो जो कुछ मैंने सीखा है।
इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो मौलाना साहब ही बख्शेंगे, ऐसा नहीं है, आप भी बख्श सकते हो। हर मुसलमान को दीन का इतना इल्म हासिल होना चाहिए कि वो किसी का मोहताज ना हो। सही गलत की तमीज़ हर मुसलमान को होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी टेंशन में मत पड़ो कि कुरान बख्शना है, आप खुद ही बख्शो जैसे मैंने आपको बताया है। अब मौलाना के इंतज़ार में आप रहते हो, फिर 1500 रुपये का हदिया भी देना पड़ता है, फिर साहब दुनिया भर के वो दस्तरखान सजाना पड़ते हैं। ये बिल्कुल तरीक़े बिल्कुल बेअसल है, इनका कुरान और हदीस से कोई राब्ता ज़ाब्ता दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको सही मसला पता चल गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।